वेलकम ट्रेडर, वेलकम टू द प्रॉफिट जोन ट्रेडिंग चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं अगले हफ्ते मार्केट कैसे मूव करेगा, निफ्टी कैसे मूव करेगा। फाइन। अभी एक सिंपल चीज देखो, पहले मंथली चार्ट पे अगर तुम देखो ना, जितना मार्केट गिरा है, ठीक है, उसका अभी 50% कवर नहीं हुआ है। मतलब स्टिल मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तब मार्केट पॉजिटिव होगा, पर मार्केट यहाँ पॉजिटिव है, वो सीनियर आपको समझना पड़ेगा। अभी एक चीज देखो, पिछले मंथ का ऑल ओवर 50% इसने कवर कर लिया है। ठीक है, ये था मार्च मंथ का, ये है अप्रैल मंथ का। ठीक है, अब ये मई मंथ में अगर आप देखोगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा 15 मिनट के चार्ट पे। मई मंथ में देखो, जैसे ही सेलिंग आई एक बार, फिर बाइंग आना शुरू हो गया। ये मई देखो, अप्रैल में, ओके, ये मई देखो, ये मई से देखो, ये 4 में से चालू हुआ, बाइंग, नीचे आया, बाइंग, नीचे आया, बाइंग। देख रहे हो? फिर फिर ये सेलिंग कैसे आई? ये मल्टीपल टाइम टच किया इसलिए नीचे आया। फिर ये देखो, सेलिंग आई, ये बाइंग आई, सेलिंग, बाइंग, फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग आया। तो ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी, ठीक है। बार बार ऐसी चीजें हो रही है। देखो, गैप डाउन हो रहा है, बाइंग आ रहा है, गैप डाउन हो रहा है, बाइंग आ रहा है। चीजें समझ रहे हो? ओके। अब मंथली पे तुम्हें पता चल गया कि मार्केट बिट पॉजिटिव है। ठीक है, अगर इसके नीचे कहीं क्लोज कर देगा तो फिर देखेंगे। ये अभी है ना कंसोलिडेशन मार्केट है, कंसोलिडेशन मार्केट टू बुलिश साइड। मंथली पे तुम्हें ये पता चल रहा है, ठीक है। अब वीकली पे देखो, वीकली पे क्या पता चल रहा है तुम्हें? पिछले वीक क्या किया था, ये जो एम पैटर्न का लो था, मैंने बताया था प्रीवियस वीक ये लो क्रॉस किया और नीचे चला गया, और फिर ये वापस 300 साढ़े 300 पॉइंट ऊपर आ गया था। तो बुलिश प्रेशर ज्यादा है, वो चीज समझनी पड़ेगी। और इस हफ्ते देखो कि इसने एक बुलिश प्रेशर की कैंडल बनाई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सेम इसका 50% के ऊपर ये कवर हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव है। ठीक है, हालांकि ये पैटर्न नेगेटिव है, ये देखो सेंटीमेंट दिख रहा है, ये पैटर्न नेगेटिव है, पर इसने प्रॉपर लो इसको बनाने ही नहीं दिया, इसने सिर्फ वीक बनाई है। तो ये, और इस हफ्ते का मार्केट भी पॉजिटिव साइड ही क्लोज हुआ है। इस हफ्ते का मार्केट भी ऐसे बोलेंगे ना तो पॉजिटिव साइड, ये कौन से मे का ही है। ठीक है, ये मेगा चार्ट देखो, ये नीचे आने का ट्राई किया, वापस मार्केट ने ये लो ब्रेक करते ही मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो तुम्हें एक चीज समझ आ रही है कि मार्केट बुलिश साइड कभी भी मूव कर सकता है। तो ये तुम्हें इतना दिख रहा है चीजें। ओके, अब डेली पे देखते हैं। देखो, लाइव सिनेरियो में सर्टेन कंडीशन बदल सकती है, पर तुम ये सिनेरियो ले सकते हो। ओके, ये देखो, ये नीचे आ रहा है, ये एक बनाया हाई। ठीक है, ये हाई फिर से बनाया, मतलब जैसे ये हाई क्लोज कर रहा है ये नीचे फेंक रहा है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो इसका जो हाई है और इसका लो है, ये सेम हमारा जो रेजिस्टेंस है ना, मैं आपको ड्रॉ करके देखता हूं, वहीं बार बार मार्केट टच कर रहा है। देखो, वहीं बार बार अगर मैं आपको दिखाऊं, ओके, दिख रहा है अभी, वहीं बार बार टच करे जा रहा है। देखो, एक, ये तो छोड़ दो, चलो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार मार्केट यहाँ टच कर चुका है। तो ये किसी चीज को, किसी रेजिस्टेंस को अगर आप बार बार टच करेंगे ना, तो वो ब्रेक होने के चांस है, ये हम मान के चलते हैं। अभी मानो 15 मिनट के चार्ट पे हम क्या देखते हैं। देखो, अभी तुमको और क्लियर चीजें दिख रही होगी। अब 15 मिनट पे एक बार, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार। अभी कल मार्केट मान लो, पहले ये, मैं तुमको दिखा, पहले ये तो ऐसे था, ये ब्रेक हो गया, फिर वापस नीचे आ गया था, फाइन, नो इशू। फिर अब हम यहाँ रखेंगे इसको, ये ट्रेंड लाइन को। अब एक चीज समझो, 4 बार कोई चीज हो चुकी है। अब एक चीज समझो, अगर मार्केट 24,000, सॉरी, 23,800 और 840 के बीच आसपास यहाँ कहीं खुलता है, और टाइम बिताने के बाद अगर प्रीमियम के मूव के साथ प्रीमियम के मूव के साथ अगर मार्केट यहां से ऊपर मूव करता है, तो हम एक ट्रेड यहां तक लेंगे। और ये थोड़ा बड़ा टारगेट आएगा, 200 पॉइंट का, ये चीज हो सकती है। ठीक है, या तो ये टारगेट खींच के यहां तक भी आ सकता है। देखो, ये ट्रेंड लाइन तक, ये बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, यहां तक भी एक मार्केट यहां तक आ सकता है। ये चीज समझो तुम। ठीक है, अभी मार्केट बुलिश प्रेशर में है। अब मार्केट यहां कहीं खुल गया नीचे इतना, तो फिर ये वापस बॉक्स में आ जाएगा, और फिर कोई मतलब नहीं है।
वापस बॉक्स में आ जाने के बाद कोई मतलब नहीं है, फिर ट्रेड कहाँ करोगे। हाँ, अगर नीचे भी खुलता है और तुम्हें मतलब नीचे भी खुलता है और तुम्हें प्राइस एक्शन ऊपर की साइड मिलता है तो एक ट्रेड तुम कर सकते हो, अगर करना है तो कॉल साइड। पुट साइड में इंटरेस्टेड ज्यादा नहीं हुआ मंडे को, ठीक है। ये एक चीज तुम कर सकते हो, पुट साइड अगर एंट्री मिल रही है तो टाइम बिताने के बाद अगर एक बार तुम ऊपर की साइड ट्रेड करना है तो कर सकते हो। ओके, ये था एनालिसिस ट्रेड का कि मंडे को ट्रेड कैसे लेना है। मैंने आपको रीजंस भी बताए, मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे, क्योंकि बार बार एक चीज टच हो रही है, बार बार ये रेजिस्टेंस पे आके होल्ड ऑन कर रहा है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांस सबसे ज्यादा है, ठीक है। या तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे या तो ये सपोर्ट ब्रेक कर दे। पर मंथली पे आप क्या देख रहे हो, मंथली पे आप देख रहे हो कि मार्केट जो उसके सबसे पहले का मंथ था, ये वाला मंथ, ये मंथ का 50% कवर कर चुका है और ये भी इसको नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो एक चीज समझो कि मार्केट थोड़ा बुलिश है, अगर यहां से मार्केट निकला तो फिर एक अच्छा मूव दे सकता है। आप देखो, मैं अगर 15 मिनट पे भी आपको एक बार दिखा चुका हूं कि बार बार मैं तुमको दिखाता हूँ। ये कौन सा है, ये मई मंथ है ना, मई मंथ का चार्ट तुम जरा देखना। मई मंथ 4 मई से चालू हो रहा है शायद, मई, हाँ, ओके, हाँ, 4 मई से, ठीक है। ये देखो, ऊपर गया, नीचे, फाइन, नो इशू। जैसे ही गैप डाउन खुला, ब्रेक किया, ये देखो शार्प रिकवरी। जैसे ही ये इसने इसको ये टच किया, आई शार्प रिकवरी। देखो, कुछ चीजें मैं लाइव चार्ट में नहीं देखता हूँ, मुझे भी बाद में पता चलती है, फिर मैं वो चीज एनालाइज करता हूँ कि ओके, ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, फिर उसके सर्टेन रीजन ढूंढते हैं हम कि मार्केट कैसे मूव करेगा। ओके, अब ये क्यों गिरा था, ये तो सिंपल है कि बार बार कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट टच कर रहा था, फिर वो गिरेगा। फिर ये देखो, जैसे ही ब्रेक किया, शार्प रिकवरी, ब्रेक किया, देखो, ठीक है, शार्प रिकवरी। ये देखो, ये मेन सपोर्ट था, शार्प रिकवरी। ये देखो, गैप डाउन हुआ, शार्प रिकवरी, गैप अप हुआ, थोड़ा गिरा, दूसरे दिन देखो। ओके, मैं आपको ये भी ट्रेड समझा देता हूँ कि ये मैंने ट्रेड लिया था यहाँ समवेयर अराउंड ये 23,700 का मैंने एक ट्रेड लिया था। देखो, मुझे पता चल गया था कि मार्केट एक बड़ा मूव दे सकता है, पर इसने नहीं दिया। क्यों, और वो बड़ा मूव क्यों देगा वो भी बताता हूँ। मैंने आपको बोला है कि 25 EMA के ऊपर है, और ऊपर भी इतना बड़ा ऊपर नहीं कि उसके बीच बहुत सारी जगह है, थोड़ा ऊपर है, और जिस साइड मूव करना चाह रहा है वो प्रीमियम 25 EMA के ऊपर है, तो एक शार्प मूव दे सकता है। ये शार्प मूव, सेम सेम शार्प मूव इसने आगे दिया हुआ है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। ये शार्प मूव चलो आज नहीं दिया, पर ये सेटअप पहले भी बना हुआ है। फिर मैंने यहाँ यहाँ एंट्री की, यहाँ कहीं एंट्री की थी प्रीमियम में, और फिर यहाँ कहीं मैंने मुझे ज़्यादा पॉइंट नहीं मिला, मुझे यहाँ कहीं पता चल गया, तो मैंने फिर टारगेट बुक कर दिया। फाइन, मैंने बोला इसके ऊपर ये अब जाने नहीं वाला। काफ़ी टाइम, 2 घंटे ट्रेड होल्ड किया था। देखो, सेम इसने ये चीज़ करके रखी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मैं आज क्यों अज्यूम कर रहा था, मतलब कल के सेशन में। ये देखो, सेम चीज हो गई थी उस टाइम। ये जो मार्केट है ना, 29 अप्रैल का, सेम चीज हुई थी। इसने ये क्रॉस किया, 50% कवर किया, और ये फिर ये एक शार्प मूव दिया था। ये तो ये मूव दिया था, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने आज भी ये मूव एक्सपेक्ट किया था। फाइन, नो इशू। मैंने लॉस कहाँ बुक किया, मैंने तो थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट तो बुक किया ही है। फाइन, अगली बार आएगा तो अगली बार और बड़ा ट्रेड मिलेगा। पर अगली बार के लिए आपको बेस्ट सिनेरियो क्या है, अगर मार्केट यहाँ टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर जा रहा है, फाइन, तुम कॉल साइड एक ट्रेड ले सकते हो। गैप डाउन खुल रहा है, थोड़ा देखना प्राइस एक्शन, अगर कॉल साइड बन रहा है तो एक और ट्रेड ले सकते हो। फाइन, नो इशू, ठीक है। ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी, ठीक है। वीकली पॉजिटिव है, थोड़ा देखोगे तो पता चलेगा वीकली पॉजिटिव है। डेली डेली में अभी कंफ्यूजिंग सिनेरियो है। क्यों, क्योंकि ये बार बार रेजिस्टेंस पे घूम रहा है। अगर ये टाइम बिताने के बाद, यहाँ टाइम बिताने के बाद अगर ये खींच लेगा ऊपर, ठीक है, तो एक अच्छा मूव दे सकता है, ठीक है। फाइन, नो इशू। ये था मेरा ट्रेड का आज का एनालिसिस। हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, एंड हाँ, कमेंट करना मत भूलना। गुड बाय।